हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बच्चों अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हमारा थंबनेल क्या है। थंबनेल देखते ही आपने इस वीडियो को क्लिक किया होगा। तो उसमें हम आज पढ़ाएंगे बच्चों आप लोगों को साइन कन्वेंशन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को मैथ्स के अंदर इसी टॉपिक के अंदर होता है कि माइनस माइनस कब प्लस हो गए, कब प्लस प्लस कब प्लस होते हैं, कब प्लस माइनस कब माइनस होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा, इसमें ये कंपलसरी है। तो बच्चों आज पढ़ाएगा आपको साइन कन्वर्जन, यानी साइन के बदलाव कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात समझ लीजिएगा, जो अगर आप लोगों ने हमारी नंबर सिस्टम वाली वीडियो जो है, नंबर सिस्टम वाली जो वीडियो है, अगर वो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखेगा, फिर देन इस वीडियो पर आप आइएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम पूरा सिस्टमेटिक लेकर चल रहे हैं। पहले नंबर सिस्टम डालने हमने वीडियो, फिर अब साइन कन्वेंशन। क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे थे काफी कि सर साइन कन्वेंशन वाली वीडियो डालेगा, हमें कंफ्यूजन है। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं एक तुम्हें इसको साइन कन्वेंशन को स्टोरी के बेस पे बताता हूँ, एक कहानी के तौर पे आपको समझाता हूँ कि साइन कन्वेंशन होता क्या है। देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे कि साइन कन्वेंशन है क्या। देखो, प्लस को ऐसे समझना कि प्लस हमारा क्या होता है, जहां भी प्लस दिखाई दिया वो दोस्त है हमारा। क्या है? दोस्त, दोस्त है। और जहां माइनस दिखाई दिया, जहां माइनस दिखाई दिया वो कौन है? दुश्मन। जहां भी प्लस है वहां दोस्त, जहां माइनस है वो दुश्मन। अब ऐसे समझो इसको, देखो हमेशा याद रखना, प्लस और प्लस हमेशा क्या होते हैं? वो प्लस हो गए बाबू। क्या हो गए? प्लस और प्लस हमेशा क्या होते हैं? प्लस। यानी ऐसे समझो कहानी के बेस पे, दोस्त का दोस्त कौन हुआ? तुम्हारा भी दोस्त हुआ। दोस्त का दोस्त तुम्हारा क्या हुआ? दोस्ती हुआ ना। हाँ, वेरी गुड। अभी सरल सेकंड, प्लस सॉरी माइनस प्लस क्या होता है? हमेशा माइनस हो गया। माइनस प्लस हमेशा क्या होता है बाबू? माइनस। यानी देखो, ये तू दोस्त है, ये दुश्मन, यानी जो दोस्त का दुश्मन वो कौन होगा? तुम्हारा। वो भी तो तुम्हारा दुश्मन ही होगा ना, ये दोस्त होगा। यानी मेरा कोई दोस्त है, दोस्त, मेरे दोस्त का कोई दुश्मन है, तो मेरा भी क्या होगा? दुश्मन ही होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट थर्ड, प्लस माइनस। प्लस माइनस हमेशा माइनस होते हैं बच्चे। प्लस माइनस हमेशा क्या हो गए? माइनस। वही चीज जो बिल्कुल ये है वही सेम है। दोस्त का दुश्मन क्या होगा? आप लोगों का भी दुश्मन ही होगा। समझ आ गई बात? अब देखो, माइनस माइनस हमेशा क्या देंगे? साइन प्लस। माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं? प्लस। यही देखो, दुश्मन का दुश्मन, यानी जो तुम्हारे दोस्त वो तुम्हारा कौन होगा? दुश्मन का दुश्मन वो होगा दोस्त। ये देखो, मेरा समझाने का मतलब ये है, अगर ये दोस्त दुश्मन तुम्हें नहीं समझ में आ रहे हैं तो सिंपल आप इन चीज पे फोकस करिएगा कि प्लस प्लस क्या होते हैं? प्लस। माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा, और प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और माइनस माइनस हमेशा प्लस होगा। इस चीज पे फोकस करिएगा। वो तो सिर्फ आपको स्टोरी के बेस पर आपको, ताकि आपको इजी लगे, इसलिए मैंने आपको समझाया है। ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो याद रखना है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये चीज पे फोकस करना है आप लोगों को। नोट करके लिख लीजिएगा बाबू, नोट करके लिखना है आपको। देखो, जो साइन बड़े नंबर के साथ होगा, अगर बड़े के साथ मान लो सपोज करो प्लस हुआ, तो बड़े नंबर जब आपका आंसर आएगा उसके साथ प्लस लगाना है। अगर मान लो सपोज करो कि बड़े साइन के साथ आपका जो बड़े नंबर के साथ साइन जो है वो माइनस का है, तो आपको आंसर में माइनस लिखना है। अभी जो चीज मैं बोल रहा हूँ हो सकता है तुम्हें 2% समझ में आ रही होगी, जिसे मैं एग्जांपल कराऊंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप ये कंप्लीट देख लोगे वीडियो। साइन कन्वेंशन बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा, बिल्कुल जड़ से। आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है बच्चे। देखो, जो साइन बड़े नंबर के साथ होगा वही साइन रिजल्ट के में भी होगा। यानी कहने का मतलब ये है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इधर देखिएगा ध्यान से। मैंने 8 लिया, 8 प्लस या 8 माइनस कुछ भी लिख लो। अब बताओ, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5। आपने कहा 5 बचा, कितना बचा? 5 बचा है, नहीं 5। लेकिन बड़े के साथ बताओ क्या साइन है? बड़े के साथ नंबर के साथ है प्लस साइन, तो हम भी प्लस लगाएंगे। अब दूसरी चीज समझ लो यहाँ पे, ये चीज समझो बाबू, ध्यान से समझो।
प्लस साइन लिखो या ना लिखो, क्या बताया मैंने, प्लस साइन हाँ लिखो या ना लिखो इस नंबर में, किसी भी नंबर में आप, लेकिन माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन हमेशा लिखा जाता है नंबर के साथ, याद रखना ये बात, एक बात दोबारा समझ लो, प्लस साइन लिखो या ना लिखो लेकिन माइनस साइन हमेशा लिखा जाता है नंबर के साथ। अब ये चीज तुम्हें क्लियर हो जाएगी, जो चीज मैंने अभी आपको समझाया है। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल लेंगे हम, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। जीरो टू हीरो बताया ना, हमारा जो बैच चल रहा है वो जीरो टू हीरो लेवल, यानी कि अगर मैथ्स का तुम्हें एम भी नहीं आ रहा है ना, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक के, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। मैथ्स में बिल्कुल भी डर जो फोबिया होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये वीडियो देखते ही। जैसे पहले आपको क्या करना, नंबर सिस्टम की वीडियो देखनी है, फिर देन इस पर आना है आपको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है, अब एग्जांपल से समझ लेते हैं हम क्या है बच्चे, एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या होता है। देखो ये चीज ध्यान से समझना बाबू, देखो हमने एग्जांपल ले लिए जो साइन कन्वेंशन के एग्जांपल है। देखो प्लस और प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस होता है, तुम्हें भी पता, प्लस प्लस हमेशा क्या हो गए, प्लस हो गए। देखो प्लस के 5 है और प्लस के 2 है, तो प्लस प्लस पहले बताओ क्या होता है, प्लस दोस्त का दोस्त क्या होता है, दोस्त ही होता है ना। तो देखो 5 और 2 कितना हुआ, 7, और बड़े के साथ क्या साइन था, प्लस, तो इसीलिए हमने प्लस का साइन रखा है। ये मर्जी है आप लोगों की, आप प्लस साइन रखो या ना रखो, समझ आ रही ना बात। तो नेक्स्ट चलते हैं अब माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, माइनस माइनस हमारा क्या होता है बाबू, प्लस होता है, ध्यान रखना ये बात, माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होगा। देखो कैसे, माइनस के 5 लिया और माइनस के हमने क्या लिया, 3 लिया, तो देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 5 में 3 ऐड करोगे तो कितना होगा, 8। लेकिन याद रखो मैंने क्या बताया था, जो बड़े नंबर के साथ साइन होगा, जो बड़े नंबर के साथ साइन होगा वही साइन रिजल्ट में यानी आपके आंसर में जाएगा, समझ आ रही ना, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं, प्लस माइनस हमेशा होते हैं माइनस। प्लस के 5 में से माइनस करा आपने 5, तो देखो प्लस माइनस माइनस होगा, देख ध्यान से सुनो बाबू, 5 में 7 है, कितना बचा 2, प्लस रखो या ना रखो मर्जी है आपकी, मैंने बताया ना मर्जी है, प्लस को रखो या ना रखो, लेकिन माइनस साइन हमेशा रखा जाएगा आंसर में, समझ आ रहा ना, आराम से समझेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए, आराम से समझेगा एक चीज को, ठीक है ना। जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछेगा, कमेंट कर दीजिएगा सर ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, हम आपको अपने बिल्कुल उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट समझते हैं बच्चे, नेक्स्ट समझ लीजिए जो हमारा है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है ये है बच्चे, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये समझिएगा आप, लास्ट जो है ध्यान से सुनो, माइनस प्लस, माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होगा, कैसे, देखो 7 माइनस के प्लस के 2, तो याद करो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 2 माइनस करो, कितना बचा 5, कितना बचा 5, लेकिन माइनस के क्यों आया, क्योंकि बड़े के साथ जो साइन होता है वो हमारा रिजल्ट के अंदर, आंसर के अंदर वही साइन आएगा, माइनस का ही साइन आएगा, समझ आ रही होगी बात बच्चों। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा, एक बार इस पे दोबारा नजर लगा लीजिएगा बाबू, इस पे ध्यान से सुनो, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं आपके लिए, जो साइन बड़े नंबर के साथ होगा वही साइन रिजल्ट यानी आपका जो आंसर होगा उसी में ही साइन वो जाएगा, समझ आ गई बात। मैंने एग्जांपल भी ले लिया आपके लिए, एक चीज ये समझ लीजिए, प्लस साइन लिखो या ना लिखो वो मर्जी आपकी, बट माइनस साइन, माइनस वाला साइन हमेशा आपको लिखना होता है रिजल्ट में यानी आंसर में, समझ आ गई बात। और एक है साइन चेंज, लास्ट टॉपिक है हमारा साइन चेंज, इसके बाद आपको साइन कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर जब भी प्रॉब्लम है देखने के बाद भी फिर हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है बच्चे, ये समझ लीजिए। देखो साइन चेंज, साइन चेंज कब होता है, देखो इसके पीछे एक स्टोरी है, स्टोरी क्या है, सिंपल क्या होता है, बैलेंसिंग का सिस्टम है, साइन चेंजिंग में बैलेंसिंग का सिस्टम है, कैसे मैं बताता हूँ, पहले आप ये समझ लीजिएगा। देखो माइनस अगर इधर जाता है इक्वल टू से, ध्यान रखना बाबू, ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, माइनस से जब इधर जाएगा तो हमेशा वो चेंज हो जाएगा प्लस में, क्या में चेंज होगा, प्लस में। अगर प्लस है वो इधर जाकर क्या में चेंज होगा बाबू, वो माइनस में चेंज होगा, ध्यान रखना क्या में चेंज होगा, माइनस में। यानी कहने का मतलब यह है अगर माइनस की है कोई नंबर वो
इक्वल टू तो इधर जाएगा तो क्या m हो जाएगा प्लस में, अगर कोई प्लस का वो इधर आगे क्या m होएगा माइनस में। अभी एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ ताकि तुम्हें और इजी लगे चीजें, तुम्हें ताकि और इजी। देखो भाई, मान लो सपोज करो -4 लिया मैंने, अब इक्वल टू से उधर ले जा रहा हूं मैं, जैसे ही इसको इधर जंप कराया आपने तो वो क्या में चेंज हो गया प्लस के उसमें साइन में चेंज हो गया। नंबर तो वही रहेगा, नंबर तो वही है, बट साइन चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना, नंबर वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो सपोज करो मैंने नंबर ले लिया कोई 5, अब अगर मैं इसको इधर ले जा रहा हूं तो वो क्या होगा माइनस में, समझ आ गई बात, ये साइन चेंज। अब देखो, एक इसमें वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल उसको बोलते हैं मैथ की भाषा में चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं। जितने भी ABCD है आपके, ABCD Z तक के, जितने भी Z तक के आपके नंबर है वो वेरिएबल होते हैं, और जो नंबर की फॉर्म में न्यूमेरिक फॉर्म होते हैं, न्यूमेरिक नंबर, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब इनके बीच में जो छुपा होता है, इनके बीच में होता है मल्टीप्लाई का साइन, डॉट भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। तो देखो, जो चीज मल्टीप्लाई में है, इधर जब इक्वल टू से इधर जाएगी वो क्या हो जाएगी डिवाइड में। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो सपोज करो एक राम नाम का लड़का है, तो क्या है राम नाम का लड़का, तो मैंने लिख दिया 2R, 2 राम है 2R। अगर इधर जाके देखो मल्टीप्लाई में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, ध्यान रखना, ठीक है ना, डिवाइड में हो गया। अगर कोई चीज डिवाइड में है इधर जाएगी तो क्या में हो जाएगी वो मल्टीप्लाई में, यानी इसका एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ऐसे समझो आप लोग इनको, देखो ऐसे समझो, अगर कोई चीज प्लस की है इक्वल टू से इधर वो माइनस में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी, आवाज आनी चाहिए मुझे बाबू, मुझे आवाज आ रही है आपकी, क्या हो जाएगी वो माइनस में। अगर माइनस में है इधर जाके वो इधर चेंज करेंगे वो क्या हो जाएगी प्लस में, ये तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद डिवाइड वाला केस है, अगर इक्वल टू से इधर ले जा रहे हैं किसी भी चीज को तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में, और अगर ये मल्टीप्लाई में है तो वो क्या में चेंज हो जाएगी डिवाइड में। ये चीजें आप समझ लेना, सिर्फ इसका खेल है। बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है, हमेशा कंफ्यूज रहता है कि कब प्लस होता है कब माइनस होता है। तो बच्चों इसको बार बार वीडियो को आराम से बार बार देखिएगा, जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तो एक चीज समझा रहा था मैं कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, देखो क्या लॉजिक था। वो माइनस प्लस कब होते हैं, कब मतलब प्लस की चीज थी वो माइनस कब हुई, वो चीजें मैं बताता हूँ। जैसे मान लो सपोज करो, देखो ये है 5 है और मैंने ले लिया इधर 9, कुछ भी ले लो आप एग्जांपल अपनी तरफ से, कुछ भी 5 ले लिया, 9 ले लिया, अब इक्वल नहीं है ना, नहीं है। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि कब मतलब ये इधर जाके कब माइनस होती है। देखो मान लो सपोज करो आपने इधर 5 करा प्लस का 5 लिया, इधर भी आप क्या लोगे, क्या लोगे बाबू, प्लस का 5 लोगे, क्या लोगे प्लस का 5 लिया। ध्यान से सुनो बाबू, अब देखो ध्यान से बाबू, ध्यान से, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया 0 भाई, 5 में से 5 गए तो बचा कितना 0, और 9 और 5 कितने हो गए, 9 और 5 कितने होते हैं 40, कितने होते हैं, कितने होते हैं बाबू 40। अब वो चीज मैं बताना चाह रहा था क्या, कि देखो अगर तुम इसे सिंपल क्या करते, मान लो ये था तुम्हारा क्वेश्चन, ये माइनस के 5 था इधर जाता, अब माइनस का 5 था तो इधर आगे क्या हो गया है ये प्लस का 5, और 9 और 5 होते हैं कितने 40। तो वही चीज जो मैंने ऊपर लिखी है वही नीचे है, समझ आ रही होगी बात। तो मिलते हैं बच्चों, बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक के। हमारा साइन कन्वेंशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो जो भी चीज आपको कोई भी डाउट है नंबर सिस्टम में या आपको कोई भी साइन कन्वेंशन के अंदर कोई भी डाउट है, आप बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप बिल्कुल हमारे से क्वेश्चन